तो लालू जी अपने थक गए अनिवार्य करते हुए कि हमको बनाइए, हम बहुत अनिवार्य हैं। तब तो उन तो थक गए। अब तेजस्वी जी को अनिवार्य कर रहे हैं। अब तो बिहार की जनता ने डिसाइड करेगी। जो लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री को बिहार के विकास में ताकत दे रहे हैं, उन सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। विधायकों को फोन जाने लगे। अभी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसे कैसे पता है। केजरीवाल जी अगर अंतर्यामी हैं तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। ये तो हाइपोथिकेटेड एंड बेसलेस जिसको बोलता है आरोप है। डोंट वरी अबाउट बिहार। बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो हमारे घटक दल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम लोग मजबूती से घूम रहे हैं। हम लोग पाँचों यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में। देयर इज नो कन्फ्यूजन। लेकिन आज तक इतने साल में कभी जगलाल चौधरी जी की जयंती मनी? सिर्फ चुनाव के ही साल में क्यों जगलाल चौधरी जी याद किए गए? तो अब इनको तो एक्चुअली में क्या है ना, बेस नहीं पता है ना कि बेस क्या था, कहाँ से बिहार निकला है। उस समय तो तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, उनको पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार आरोप लग रहा है कि बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी दिल्ली चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाए जाने वाले बयान पर मंत्री जी ने कहा कि अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा कैसे पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल अंतर्यामी है क्या, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग भी बहुत चुनाव लड़े हैं, पता रहता है कि कौन जीत रहा है। हाँ, चुनाव परिणाम को लेकर कॉन्फिडेंस रहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट में आप मंत्री अशोक चौधरी के इस बयान को सुनिए। विधायकों को फोन जाने लगे। अभी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसे कैसे पता है। केजरीवाल जी अगर अंतर्यामी हैं तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। ये तो हाइपोथिकेटेड एंड बेसलेस जिसको बोलता है आरोप है। यू नेवर नो कि हु इज़ गोइंग टू विन। हम लोग भी 10 चुनाव लड़े हैं, खुद चुनाव लड़े हैं। हम लोग को पता रहता है क्या कि हम लोग जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, लेकिन श्योरिटी तो किसी को रहती नहीं। तो किसको फोन जाएगा? तो टोटल बेसलेस है। दिल्ली में चुनाव को अब अरविंद केजरीवाल जी श्योर हैं क्यों जीत रहे हैं? ये बीजेपी अगर जीत जाती है तो क्या लगता है उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा? बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो क्या? डोंट वरी अबाउट बिहार। बीजेपी और एनडीए, बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो हमारे घटक दल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम लोग मजबूती से घूम रहे हैं। हम लोग पाँचों यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगी नीतीश जी के नेतृत्व में। देयर इज नो कन्फ्यूजन। राहुल गांधी आए थे और दलितों पर बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, और दलितों एक ऐसा लग रहा है कि बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार जमाना चाहती है। लगता है सफलता मिलेगी? तो ये तो डिसाइड अब कैसे कह सकते हैं, बट ये तो डिसाइड करें। लेकिन आज तक इतने साल में कभी जगलाल चौधरी जी की जयंती मनी? सिर्फ चुनाव के ही साल में क्यों जगलाल चौधरी जी याद किए गए? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया? आज़ादी के बाद लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं जगलाल चौधरी जी की मूर्ति लगाई गई? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया, किसने शुद्ध लिया? वो नीतीश कुमार है। और आज तक आपने जगलाल चौधरी की जयंती में, अम्बेडकर जी की जयंती में बिहार आने की, आज चुनाव का साल है तो आपको सब याद आ रहे हैं। तो जनता यहाँ इतनी मूर्ख थोड़ी है बैठी हुई है, जनता तो सब समझती है ना। जाति गणना की बात कही गई कि यहाँ के जाति सर्वे की हम बात नहीं कर रहे हैं, जबकि वो महागठबंधन सरकार का सर्वे था वो, और वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तेलंगाना का उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस तेलंगाना का उदाहरण क्यों तेलंगाना इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, तो उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। लेकिन सबसे पहले इस देश में जातीय गणना किसने कराया? जातीय गणना की लड़ाई किसने लड़ी? जब जातीय गणना का नीतीश जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो राहुल गांधी जी का कहीं या कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई टिप्पणी नहीं आया कि हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये इसको नेशनल लेवल पर हम इशू बनाते। नीतीश जी ने तो अपने स्तर से सब जगह इन बातों को कहा। और जब महागठबंधन बना भी, इंडी सरकार बनी, तो जब
बॉम्बे का मीटिंग हो रहा था, उन्होंने इस पर इशू क्रिएट किया कि भाई इसको आप नेशनल इशू बनाइए, लेकिन उसमें ममता बनर्जी जी ने विरोध किया, कांग्रेस चुपचाप सुनती रही। अब आप जब नीतीश जी निकल गए, जातीय गणना सब कुछ हो, तब उसके बाद वो तो फसाड है ना, आइडियोलॉजिकल नहीं है, सिचुएशनल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स एंड सिचुएशनल पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं जो भी कुछ करना होगा वो किया जाएगा, और दूसरी तरफ राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। वही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, आप सही में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। बिहार में सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव गए थे और कह रहे थे निकलने के बाद कि बिहार में जो आपराधिक घटना वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साध रही है। नहीं, ठीक है, इससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी जी जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार की बड़ाई करेंगे। ये सब तो ओपोजिशन का अधिकार है, जिस अधिकार का वो प्रयोग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है। तो अब इनको तो एक्चुअली में क्या है ना, बेस नहीं पता है ना कि बेस क्या था, कहाँ से बिहार निकला है। उस समय तो तेजस्वी जी बहुत छोटे थे, उनको पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे 118 नरसंहार हुआ, कितना जातीय अनुवाद हुआ। ये सब तो उस समय बच्चे थे, तो उस समय तो जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को मुख्यमंत्री नहीं डीके चला रहे हैं। वो तो बहुत कॉमन है, ये तो जिसको पुराने जो लोग पहले कहते थे आरसीपी सिंह के बारे में, अब आज इनके बारे, जो लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री को बिहार के विकास में ताकत दे रहे हैं, उन सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी को याद नहीं है संजय जी के बारे में कितना बोला जाता था। तो ये तो बहुत कॉमन है ना, इट्स वेरी कॉमन। जो आदमी जिसके साथ रहता है उसको टारगेट किया जाता है। लालू जी नीतीश कुमार के गृह जिला जाते हैं और कहते हैं तेजस्वी को सीएम बनाइए, ना किसी के सामने सिर झुकाएं ना झुकाएंगे। विधानसभा में बनाना जरूरी अनिवार्य हो। तो लालू जी अपने थक गए अनिवार्य करते हुए कि हमको बनाइए, हम बहुत अनिवार्य हैं, तब तो उन तो थक गए। अब तेजस्वी जी को अनिवार्य कर रहे हैं। अब तो बिहार की जनता ने डिसाइड करेगी कि बिहार विकास के पथ पर कैसे है, और जो लोग चाह रहे हैं आना, उनके आने से बिहार का क्या होगा। तो आपने मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान को सुना। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है तो बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ने पर उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट बिहार, दिल्ली के रिजल्ट का बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर भी जुगलाल चौधरी के जयंती समारोह मनाने पर उन्होंने कहा कि आज तक राहुल गांधी ने कभी जुगलाल चौधरी का जयंती समारोह क्यों नहीं मनाया, सिर्फ चुनाव आने पर पॉलिटिकल स्टंट है यह सब। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष पर भी जमकर तीखा हमला किए हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।